बानी पीटीआई का सानिया 9 मई पर मशरूत माफी मांगने का ऐलान। बानी पीटीआई ने सानिया 9 मई पर मशरूत माफी मांगने का ऐलान कर दिया। बानी पीटीआई ने कमरा अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जुल्म हमारे साथ हुआ, हमारे 10,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया, हमें इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया। हम सानिया 9 मई के मुतासरा हैं, हमें इंसाफ चाहती है। चीफ जस्टिस से भी कहा कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई है, हमारे 25 मई के पिटीशन को नहीं सुना गया। सीसीटीवी फुटेजेस में पीटीआई का एक भी कारकुन आया तो माफी मांगूंगा। सानिया 9 मई में मेरा कोई कारकुन हुआ तो उसे पार्टी से निकाल दूंगा। फॉर्म 43 वाली हुकूमत से किसी सूरत बात नहीं करेंगे। माफी वो मांगते हैं जिसने गलती की हो, हमने कोई गलती नहीं की। मेरा नाम नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में डाल दिया जाए। मखसूस नशिस्तों का केस, इलेक्शन कमीशन का नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया। जराये का कहना है कि इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दायर करेगा। गुज़िश्ता माह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान ने अक्सरती फैसले से इख्तलाफ किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कालादम करार देकर मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया था। जिस जमात का पार्लियामेंट में वजूद नहीं, इन्हें मखसूस नशिस्तें दे दी गईं। जिस पार्टी का पार्लियामेंट में वजूद नहीं, इसे किस तरह मखसूस नशिस्तें दी गईं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि इलेक्शन एक्ट का तरमीमी बिल कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर हुआ। सेनेट से भी इलेक्शन तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर हो चुका है। बांग्लादेश की सूरत हाल की पाकिस्तान में बहुत बहस हो रही है। एक सियासी जमात की जानिब से 1971 के हवाले से भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की गई। सियासी जमात मखसूस नशिस्तों के लिए पार्लियामेंट में फरिश्ते देती है। जिस पार्टी का पार्लियामेंट में वजूद ही नहीं, इसे किस तरह मखसूस नशिस्तें दी गई। पीटीआई ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने आनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। दरख्वास्त में विफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करवा चुकी है। 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक हैं। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन तरमीमी एक्ट को कालादम करार देने की इस्तदा की गई। पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोक दिया जाए। इलेक्शन तरमीमी एक्ट कानून आइन के मुनाफी है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट पीटीआई का रास्ता रोकने का भोंदी कोशिश है। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई उमर अयूब का कहना था कि जो एक्ट पास किया गया है वो मुकम्मल गलत और मनफी है। इस एक्ट को हर जगह चैलेंज करेंगे। यह कानून और आइन के बिल्कुल मुनाफी है। स्वाबी का जलसा सबने देखा है। हमारी किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुल्क में ताज़ा इलेक्शन हमारा वाहिद मुतालबा है। हमारा चुराया हुआ मैंडेट वापस किया जाए। आईपी
IPPs मुआहदे करने वालों के असासे मुंजमद करें। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि IPPs से जालिमाना मुआहदे करने वालों के नाम ECL में डालकर उनके असासे मुंजमद किए जाए। मईशत को बर्बाद करने वालों को भी कटहरे में लाना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जब हम मार्च करेंगे तो लाखों नौजवान साथ होंगे। रुकावटों को कैसे हटाना है ये फैसला हम करेंगे। हुकूमत की भूल है कि हम थकने वाले नहीं, हम पूरी कौम की तर्जुमानी कर रहे हैं। हमारी ताजरों से मुशावरत जारी है। तारीखी मुल्कगीर हड़ताल भी करेंगे। पूरे पाकिस्तान की शाहराहों को बंद करेंगे। हो सकता है कि 14 अगस्त के बाद IMF के एजेंटों को हम बिल जमा न करवाएं। IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम में अहम पेशरफ। सऊदी अरब, UAE, चीन की कर्जों की मद में तोसी की यकीन दहानी। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम की जानिब अहम पेशरफ सामने आई है। सऊदी अरब, UAE और चीन ने पाकिस्तान को कर्जों की मद में तोसी की यकीन दहानी करवा दी। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि चीन, सऊदी अरब और UAE की यकीन दहानी से मुतल्लिक IMF को आगाह कर दिया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पेशरफ्त हुई। उन्होंने कहा कि रवां साल दोस्त ममालिक को $12 अरब का दो तरफा कर्जों की अदायगी करनी है। उन्होंने मजीद कहा कि चीन, सऊदी अरब और UAE ने कर्ज की मद में 1 साल की तोसी की यकीन दहानी करवाई है, जबकि पाकिस्तान के जिम्मे सऊदी अरब का 5 अरब और चीन का $4 अरब कर्ज वाजिबुल अदा है। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को भी $3 अरब कर्ज वापस करना है। एहतसाब का इदारा खुद काबिल एहतसाब है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसका एहतसाब का इदारा खुद काबिल एहतसाब है। मईशत की कमजोरी सियासी अदम इस्तेकाम की वजह है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि 4.25 साल से केस चल रहा है। केस किसने बनाए और क्यों, जवाब कौन देगा। उन्होंने कहा कि हम आज IPP से किसी और मामले की बात करते हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका एहतसाब का इदारा खुद काबिल एहतसाब है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसका एहतसाब का इदारा खुद करप्ट है। आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरियन जैन पेरी का कहना है कि आसिफ मर्चेंट का ट्रंप कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्चेंट ने बताया कि वो पाकिस्तानी शहरी और पाकिस्तान में रहता है। इसके पाकिस्तान में बीवी बच्चे हैं और ईरान में भी बीवी बच्चे हैं। आसिफ मर्चेंट ने बताया कि इसके मंसूबे के 3 हिस्से थे। हद के घर से USB ड्राइव चोरी करना, एहतजाज प्लान करना हिस्सा था। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है कि मंसूबे में किसी सियासतदान या सरकारी एहलकार को कत्ल करना शामिल था। वो कई मरतबा ईरान, शाम और इराक के दौरे पर जा चुका है। पाकिस्तान की जानिब से बांग्लादेश की सूरत हाल पर पहला बाज़ाब्ता बयान दे दिया गया। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़े हैं। उम्मीद है कि बांग्लादेश में हालात पुरअमन और तेजी से मामूल पर आएंगे। यकीन है कि बांग्लादेशी अवाम का जज्बा और इत्तेहाद उन्हें हम आहंग मुस्तकबिल की तरफ लेकर जाएगा। याहिया सनवार हमास के नए सरबराह नामजद। फलस्तीनी तंजीम हमास ने इस्माइल हनिया की शहादत के बाद गजा के रहनुमा याहिया सनवार को सरबराह नामजद कर दिया है। याहिया सनवार 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में मौजूद है। अरब मीडिया ने मजीद बताया कि इसराइल ने याहिया सनवार को शहीद करने की कई नाकाम कोशिशें की हैं। डॉक्टर यूनुस चीफ एडवाइजर मुकर्रर। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के मुल्क से फरार होने के बाद अबूरी हुकूमत तश्कील दे दी गई। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर होंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अबूरी हुकूमत के कयाम का फैसला ऐवानी सदर में मुशावरती इजलास में हुआ। इजलास में तीनों मुसल्लह फौज के सरबराहान और तुलबा तहरीक के रहनुमा भी शरीक थे।
वजारत खारिजा की पाकिस्तानियों को लिबनान के सफर से गुरेज करने की हिदायत। वजारत खारिजा ने लिबनान में पाकिस्तानी शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। दफ्तर खारिजा के मुताबिक खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर पाकिस्तानी लिबनान के सफर से गुरेज करें। लिबनान में जब तक परवाजें दस्तयाब हैं तमाम पाकिस्तानी शहरी लिबनान छोड़ दें। लिबनान में रहने वाले बिलखसूस हसास इलाकों में इंतहाई एहतियात बरतें। मरीम नवाज की लाहौर में मजीद 250 मकामात पर मुफ्त वाईफाई फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर में मजीद 250 मकामात पर मुफ्त वाईफाई सर्विस शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ जिसमें फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट से मुतल्लिक अहम फैसले किए गए। मरीम नवाज की हिदायत पर CM मरीम नवाज फ्री वाईफाई का लाहौर और कसूर के बाद अब ननकाना साहिब में भी आगाज कर दिया गया है। ननकाना साहिब में पहले फेज में 5 मकामात पर सेफ सिटी फ्री वाईफाई फॉल कर दिया गया है। दौरान इजलास ब्रीफिंग में बताया गया कि ननकाना साहिब में मस्जिद चौक, तहसील मोड़ चौक, कचहरी फाटक, रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी के पॉइंट्स पर फ्री वाईफाई सर्विस शुरू की गई। पार्टी के जियाले शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और बीबी बेनजीर शहीद के वफादार हैं। ताहम एक जमात ने अवाम को भड़काया और गाली गलौज की सियासत की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि जियालों पर लाजिम है कि आसिफ अली जरदारी से मोहब्बत करें। बेनजीर की शहादत के बाद आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान खप्पे का नारा ना लगाते तो मुश्किल में होते। हम जब नून लीग से इत्तेहाद करते तो कारकुनों को शिकवा रहता है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क के लिए फैसले किए और कुर्बानी दी। पीपल्स पार्टी सिंध की नहीं पंजाब की जमात है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके जाली हुकूमत इदारों को लड़ाने की कोशिश कर रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम करने से मैंडेट चोर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुई। सुप्रीम कोर्ट से अज खुद नोटिस लेने की अपील है। ये कानून बदनीयती पर मबनी है और मफाद आमा के खिलाफ है। कौमी असम्बली और सेनेट से एक दिन में कानून पास करना आईन और कानून के साथ मजाक। सिंध हाई कोर्ट के न्यू बार रूम की कैंटीन में गैस लीकेज से धमाका हो गया। धमाके के बाद न्यू बार रूम और कैंटीन की खिड़कियों के शीशे टूट गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक धमाके से सिंध हाई कोर्ट बार रूम की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा। और यमुना जैदी की हसीन साड़ी में दिलकश अदाएं। मदाह गर्विदा पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा यमुना जैदी की हसीन साड़ी में दिलकश अदाओं ने मदाहों को गर्विदा बना लिया। अदाकारा यमुना जैदी ने इंस्टाग्राम पर अपने ऑफिशियल अकाउंट से चंद तस्वीर मदाहों के लिए शेयर की जिन पर सोशल मीडिया सारिफीन तारीफ किए बगैर ना रह सके। मज़कूरा तस्वीर में यमुना जैदी ने गोल्डन और पीच रंग के हसीन इम्तिजाज वाली सिल्क की साड़ी ज़ेबतन कर रखी है जबकि बालों को खूबसूरती से जोड़े में बांधा हुआ।